बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शहरियार जुविंदा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ, यानी माहिर नफ्सियात हूँ। माइंड प्रोफेशनल्स थेरेपी सेंटर मेरा सेंटर है, जहाँ पे मैं एज CEO भी काम करता हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है कि बच्चों में और टीन एजर्स में जो एग्रेशन है, वायलेंस है, उसके क्या असबाब हैं और क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों में जो अभी टीनेजर्स नहीं हैं, 12 साल तक के बच्चे हैं, उनमें जब एग्रेशन वायलेंस आता है तो एक कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ODD, यानी कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ठीक। और जब ये बढ़ जाता है तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो आसान अल्फाज में पहले मैं बात करता हूँ छोटे बच्चों की। तो पेरेंट्स अक्सर आजकल ये गिला करते हैं, मदद करती हैं कि जी हमारे छोटे बच्चे हैं, भले वो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5-6 से आगे, वो हमारी बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते, हम जो समझाना चाहते हैं वो समझना नहीं चाहते, गुस्सा करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं, वो तरबियत करने नहीं देते। अगर उनकी मर्ज़ी की बात हो तो मान जाते हैं, जब हम कोई तरबियत करने की कोशिश करें तो तरबियत नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपनी माओं को, फादर्स को मारते भी हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे। इसी तरह ये मसला आगे टीनेजर्स में भी नज़र आता है, जहाँ पेरेंट्स बताते हैं कि जी अब बच्चा टीनेजर हो गया है, 13-14 साल का, 15 साल का हो गया है और फिज़िकली एग्रेसिव हो जाता है, अपने बाप के साथ लड़ना शुरू कर देता है, बाप को मारना शुरू करता है, माँ को भी मारता है और हमारा कहना नहीं मानता। नाज़रीन, बज़ाहिर जब हम छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में देखते हैं तो ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम नज़र आती है। ठीक है। अब इसके असबाब बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो एक्सेसिव एक्सपोजर है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिसको हम कहते हैं, इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। कई दफ़ा जब छोटे बच्चे भी ऐसे कार्टून्स देखते हैं, ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिनमें एग्रेशन होता है, वायलेंस होता है, तो वो उसको कॉपी करते हैं। टीनेजर्स भी जब ऐसी गेम्स खेलते हैं जहाँ पर फाइटिंग हो रही है, गन फाइटिंग हो रही है, तो वो उस वायलेंस को जब घंटों के हिसाब से देखेंगे तो उसके उन पर मनफी असरात होते हैं, नेगेटिव इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर वो भी अपनी ज़िंदगी में पेरेंट्स के साथ उस तरह एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एक एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिसमें वो मटेरियल जिसमें वायलेंस है, एग्रेशन है, उससे हमें परहेज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल 2 साल का बच्चा होता है और वो मदर्स का मोबाइल लेकर खेलना शुरू कर देता है और वो फ्लिक कर रहा होता है मुख्तलिफ़ चैनल्स को और देख रहा होता है, जिससे ऐसा मटेरियल भी वो देख लेते हैं जो कि उनके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं होता। वहाँ से एग्रेशन वायलेंस शुरू होता है। दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसे हम पेरेंटल डिस्कॉर्ड कहते हैं, अगर बच्चा घर में वायलेंस देख रहा है कि वालिदैन के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मिसाल के तौर पे उनका बाप जो है वो उनकी माँ के साथ गुस्से हो रहा है, मार रहा है, तो वहाँ से भी वो एग्रेशन वायलेंस जो है वो कॉपी करते हैं, जो घर का माहौल होता है। इसी तरह अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं और उनके दोस्त ऐसे हैं, उनकी कंपनी ऐसी है कि जहाँ पर एग्रेशन वायलेंस है, तो वहाँ से भी पिक करते हैं। देखने में ये आया है कि कई दफ़ा जिन बच्चों को एंग्जाइटी, टेंशन या डिप्रेशन होती है, उसका इजहार भी एग्रेशन में नज़र आता है, इरिटेबिलिटी में नज़र आता है, चिड़चिड़ेपन में नज़र आता है और वो अपनी एंग्जाइटी का इजहार, अपनी टेंशन का इजहार इस वायलेंस में करते हैं। स्कूल्स में बच्चों की बुलिंग जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, बुली से मुराद ये कि उन्हें दूसरे बच्चे ज़लील करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं, उनके साथ कई दफ़ा उनको मारते भी हैं, इसे हम बुलिंग कहते हैं। तो उस बुलिंग के नतीजे में ये बच्चे ज़हनी तौर पर असरअंदाज होते हैं। जब वो असरअंदाज होते हैं तो वो ख़ुद भी कई दफ़ा बुली बन जाते हैं और बाकी बच्चों के साथ वो एग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। तो घर का माहौल, घर पे क्या हो रहा है वो असरअंदाज होता है। स्कूल का माहौल, स्कूल में बच्चे के साथ क्या होता है, उससे एग्रेशन आती है। और जो टीवी टाइम है, उनका जो स्क्रीन टाइम है, वो किसी भी किस्म का जो स्क्रीन टाइम है, उसका कंटेंट क्या है, वो भी असरअंदाज होता है। तो ये ज़रूरी है कि छोटी उम्र से ही बच्चों पे बाउंड्रीज़ हो। अब बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को मारपीट शुरू हो जाए।
मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूँ कि अगर आपका बच्चा बदतमीज़ है, बात नहीं सुनता, तो उसका ये हल नहीं कि उसको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उससे वो और वायलेंस सीखेगा। मारना हल नहीं है, बल्कि हमें बच्चों की बिहेवियर थेरेपी करनी होती है। इस तरह बिहेवियर थेरेपी की जाए कि वो बात समझ भी जाएँ और अपना उनका बिहेवियर ठीक भी हो जाए। ठीक? अच्छा, जब ये एग्रेशन वायलेंस छोटी उम्र से बढ़ जाता है तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर बन जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब होता है ये वो बच्चे हैं जो फिर चोरियों में मुलविस हो जाते हैं, खुदा न खास्ता फिर डाका डालना शुरू कर देते हैं, किसी को मारना शुरू कर देते हैं, किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, यहाँ तक कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। इन बच्चों को हम आम तौर पर कहते हैं कि ये वो टीनेजर्स हैं जिन्हें सो कॉल्ड बदमाश कहा जाता है। अगर ये मसले मसाइल छोटी उम्र से ही आइडेंटिफाई हो जाएं और इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ये बड़े मसले नहीं होते। ये बच्चे जिनका एग्रेशन वायलेंस हम देखते हैं ये आम तौर पर पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि स्कूल में भी नटोरियस होते हैं, स्कूल में भी थोड़े से बदनाम बच्चे होते हैं, टीचर्स इनको पसंद नहीं करते और ये पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इनकी जब पढ़ाई मुतासिर होगी तो आगे जाके इनका करियर मुतासिर होगा, ज़िंदगी में वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनको अचीव करना चाहिए। अगेन फिर वही बात होती है कि इनके एग्रेशन वायलेंस की वजह से जब सब लोग इन्हें बुरा भला कहते हैं तो इनको ये समझ नहीं आती कि ये मुझे क्यों बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से सही चल रहे होते हैं। लेकिन जब सब लोग उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं तो उनकी अगेन सेल्फ़ एस्टीम जो है वो मुतासर होती है और वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी उनका कम हो जाता है कि वो अपने आप को कमतर महसूस करते हैं और फिर एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये हमें कॉमनली ये प्रॉब्लम देखी गई है। अच्छा, एग्रेशन, वायलेंस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बच्चों में जब आता है, इसको छोटी उम्र में ही आइडेंटिफाई करके इसको वहीं पर कंटेन कर लेना बेहतर है। रिसर्च ये बताती है कि जितनी छोटी उम्र से आप इन्हें कंटेन कर लेते हैं आगे जाके उतनी आसानी हो जाती है। जब आप पेरेंट्स वन फाइन मॉर्निंग 12, 13, 14 साल की उम्र में अचानक जाग उठते हैं और तरबियत करना शुरू कर देते हैं तो वो मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि बच्चा कहता है कि आज तक तो मुझे किसी ने रोका नहीं था, तो अब क्यों रोका जा रहा है, और बच्चे के लिए बात समझना मुश्किल हो जाती है। जहाँ तक लड़कों का ताल्लुक़ है और टीनेज लड़कों का ताल्लुक़ है, उसमें मेरी ये गुजारिश होगी कि फ़ादर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदर्स का काम नहीं है। आजकल के जो टीनेज बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको मदर्स के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर फादर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फादर्स को चाहिए, बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ 1-to-1 टाइम ज़रूर स्पेंड करें, जिसे हम क्वालिटी टाइम कहते हैं। अब 1-to-1 क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि बाप बेटा दोनों बैठ के 3 घंटे एक इंडियन फिल्म देख रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। इसको क्वालिटी टाइम नहीं कहते। क्वालिटी टाइम ये है कि कोई ऐसी गेम खेली जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें वो दोनों शामिल हों। वो कोई स्पोर्ट भी हो सकती है, वो वॉक भी हो सकती है, वो कोई बोर्ड गेम भी हो सकती है। तो बैठ के 3 घंटे फिल्म देखना ये क्वालिटी टाइम में नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर्स को फिर रोल मॉडल बनना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने टीनेज बॉयज़ को समझा सकें कि उन्हें क्या करना है। तो नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि ये वो मसला है जिसके लिए अगर आपके बच्चे की ये मसाइल हैं तो आपको किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हो सके ये बात कि इस एग्रेशन वायलेंस की रूट कॉज क्या है। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है कि कुछ बच्चों में एब्यूज़ होता है, बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, या इमोशनल अब्यूज़ होता है, या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उन्हें सेक्सुअली उनके साथ कोई गलत हरकत की जाती है। जब बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं तो उसके नतीजे में भी वायलेंस और एग्रेशन नज़र आता है। जब बच्चे के साथ कोई ज़्यादती होती है, जिस्मानी ज़्यादती होती है या सेक्सुअल ज़्यादती होती है, तो मेजॉरिटी बच्चे उसका इजहार कर नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते। जब बता नहीं पाते तो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं और उस अंदर घुटन का इजहार कई दफ़ा वो अपनी एग्रेशन और वायलेंस में करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाला शख्स है वो बहुत कोई करीबी रिश्तेदार ही होता है जिसके बारे में वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाते, और जब बताते भी हैं तो माँ बाप उसको यकीन नहीं करते और उस पर अमल नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से एग्रेशन वायलेंस होता है। तो मुख्तसरन ये कि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। अगर आपके बच्चे में एग्रेशन वायलेंस है तो कतई तौर पर ये मतलब नहीं कि वो पागल है या उसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आइडेंटिफाई करें और उसके लिए फिर थेरेपीज़ की जाए, जो काउंसलिंग होती है। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का, जो इनकी थेरेपीज़ करते हैं। टेक्निकली हम इसे अपनी ज़बान में CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थेरेपीज़ की जाती हैं जहाँ पर बच्चों को तरीके सिखाए जाते हैं कि कैसे वो अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाएं,
कैसे वो इन बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। और कुछ बच्चों में दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर मसले ज़्यादा हों, तो बल्कि कोशिश तो यही की जाती है कि कम से कम दवाई इस्तेमाल की जाए। तो नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि ये वो कंडीशन है जिसका इलाज हो सकता है, जिससे उनका फैमिली लाइफ बेहतर हो सकती है, बच्चे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और सब हम माशरा भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। बहुत शुक्रिया।